तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से कि भाई क्या एम एस धोनी खेलने वाले हैं इस मैच में या फिर नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या एम एस धोनी खेलेंगे, क्या खेलेंगे? क्योंकि पिछले मैच से ये खबरें निकल के आ रही थी कि हो सकता है इसमें रिटर्न करें। हालाँकि जो खबरें मुझे अभी तक मिली हैं, जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, मुझे लगता है कि भाई इस मैच में एम एस धोनी खेलने वाले हैं। उनका जो रिटर्न है वो बताया जा रहा है कि एसआरएच के अगेंस्ट हो सकता है, उसमें भी 100% नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पे रिटर्न। इस मैच में आप मान के चलिए कि एम एस धोनी नहीं खेलने वाले हैं। अब जो होगा वो तो शाम को पता ही चल जाएगा, लेकिन जो मेरे पास खबरें हैं, जो इन्फो है, मेरे हिसाब से तो एम एस धोनी नहीं खेलने वाले हैं। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रहने वाली है वो अनचेंज रहने वाली है। अब टीम के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से कॉन्फिडेंस रहने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स का। हमें पता है कि भाई हम लोग पिछला मैच काफ़ी अच्छे तरीके से जीत के आ रहे हैं और अपने घर में जीते हैं, अपनी सपोर्ट के सामने जीते हैं, काफ़ी एनर्जी थी फील्ड में, तो कॉन्फिडेंस साफ-साफ दिखाई दे रहा था फील्ड में। और पूरी टीम जब जीतती है एक मैच तो भाई जो कॉन्फिडेंस है वो और हाई लेवल पे चला जाता है। होपफुली उसको कैरी करेंगे इस मैच में। बात करें अगर बैटिंग लाइनअप की, तो देखो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को फायर करना होगा। संजू सैमसन ने अपना जवाब दे दिया है, पिछले मैच में शतक जड़ के उन्होंने काफ़ी शानदार बैटिंग करी है। एक जो कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का जो सपोर्ट था उसको पे बैक कर दिया है। वहीं पे अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो जो उनकी सोच है वो मुझे मेरे हिसाब से बदलनी होगी। थोड़ा और एग्रेसिवनेस जो है पावर प्ले में लानी होगी। हमें पहले मैच में देखने को मिला था वो एग्रेसिव नेचर, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है सारी मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ इतना एग्रेसिव नहीं रहे हैं, जो कि हमें बैकफायर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी अप्रोच बदलनी होगी। आउट ऑफ फॉर्म मतलब ऐसा कुछ खास तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मिडल कर रहे हैं, बस वो ऊपर से मारने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। अगर वो अप्रोच अपने अंदर लाते हैं, पावर प्ले को मैक्सिमाइज़ करने का देखते हैं, तो मेरे हिसाब से वो बेटर ऑप्शन रहेगा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी कलेक्टिवली। जिस तरीके की टीम है केकेआर, अगर आप उनका पावर प्ले बैटिंग देखें तो मेरे हिसाब से वहाँ पे वो एक्सपर्टीज़ है उनको, एक हिसाब से अगर मैं कहूँ, वो मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है वो पावर प्ले में, कि जिस तरीके से वो पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, 6 ओवर्स में 70-75 रन बनाते हैं। तो भाई अगर आप उनको मैच नहीं कर पाते हैं पावर प्ले में, तो आप गेम में पीछे हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स को एक प्रोएक्टिव स्टेप लेना होगा, जो कि है पावर प्ले को मैक्सिमाइज़ करना, और ये तभी हो सकता है जब ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन दोनों साथ में जब फायर करेंगे तभी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अप्रोच है ऋतुराज गायकवाड़ की वो बदलनी होगी। बात करें अगर पूरे और बैटिंग ऑर्डर की, तो मेरे हिसाब से उसमें आपको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ। क्योंकि हमें पता है कि भाई जो केकेआर का जो कह सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो इतना एक्सपीरियंस्ड है नहीं। डेथ की बात कर लो या फिर मिडिल ओवर्स की बात कर लो, देखो मिडिल ओवर्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे स्पिन, और स्पिन के हमारे पास बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। आपको पता होगा डिवॉल्ट ब्रेविस को ले लीजिए, आप शिवम दुबे को ले लीजिए, सरफराज खान को ले लीजिए, ये सारे ही प्लेयर्स हैं वो स्पिन के खिलाफ काफ़ी बेहतर खेलते हैं। वहीं पर अगर हम लोग ऊपर की भी बात करें, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड भले ही ना अच्छे हों वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के अगेंस्ट गायकवाड़ और संजू सैमसन के, लेकिन जब तक ये फेस करेंगे इन दोनों प्लेयर्स को, तब तक मुझे लगता है वो इतना सेट हो चुके होंगे कि आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्पिन के खिलाफ जो अगर केकेआर फंसाना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग्स को, तो उसमें फेल हो सकती है। जिस तरीके की पेस बॉलिंग अटैक है केकेआर के, तो मेरे हिसाब से वहां पे भी फंसने के चांसेस काफी कम है। हालांकि मैं एक सुझाव देना चाहूंगा दोनों ही ओपनर्स को कि भाई वैभव अरोड़ा थोड़ा बहुत स्विंग कराना जानते हैं, तो उनके खिलाफ थोड़ा बच के खेल सकते हैं। वहीं पे हो सकता है अनुकूल रॉय का इस्तेमाल कर ले शुरुआत में, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं दोनों ही। जो हमारे ओपनर्स है वो राइट हैंडेड है, तो हो सकता है उनका इस्तेमाल कर ले। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भाई इतना फंसने वाले हैं ये दोनों प्लेयर्स इस जाल में। लेकिन पिछले मैच में जैसा कि मैं बताया कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए थे लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ, जो कि अक्षर पटेल थे, तो हो सकता है उनके दिमाग में ये चल रहा हो सकता है यूज कर ले, लेकिन फंसेंगे नहीं जहां तक मुझे लगता है। तो अगर केकेआर की बॉलिंग की हम लोग बात करें, तो इतना कुछ है नहीं उसके अंदर, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं टू बी फ्रैंक। तो अगर हम लोग कुछ अपने तरफ से एक्स्ट्रा गलती नहीं करते हैं, या केकेआर बॉलर डेल स्टेन अचानक से नहीं बन जाते हैं, तो मुझे लगता है जो हमारा बैटिंग डिपार्टमेंट है वो सॉर्टेड है, और हमें एक अच्छी बैटिंग जो परफॉर्मेंस वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से देखने को मिल सकती है। एंड जो मेरी सबसे ज्यादा होप्स है वो है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, होपफुली वो अच्छा करेंगे। मैचअप्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि भाई वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के खिलाफ जो संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, उनके जो रिकॉर्ड है वो अच्छे नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा कि जब तक इनकी बारी आएगी इनके खिलाफ, मेरे हिसाब से वो सेट हो चुके होंगे, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर बात करते हैं केकेआर की थोड़ी बैटिंग लाइनअप की, क्योंकि भाई जो मेन खतरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पावर प्ले में जो एक्सपर्टीज है उनकी, उसको मैक्सिमाइज करना वो जानते हैं। तो भाई फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, ये दो ऐसे प्लेयर्स इस समय पावर प्ले में हैं कि भाई अगर ये चल गए तो भाई इनको रोकना काफी मुश्किल होगा। अब फिन एलन के खिलाफ आप क्या कर सकते हो, वो इस तरीके बैट्समैन है कि भाई जिस दिन उनको लगने लगेगी तो भाई उनको रोकना काफी मुश्किल है, और जिस दिन नहीं लगेगी भाई उस दिन तो भाई मतलब मान जाइए कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके खिलाफ कुछ ऐसे प्लान है जो आप अपना सकते हैं। देखो जितने भी मैचेस मैंने देखे हैं फिन एलन के अभी तक आईपीएल में, एक जो लेंथ है वहां पे वो परेशान हुए हैं, जो कि है आप गुड लेंथ या फिर
हार्ड लेंथ मान लीजिए और इनटू द बॉडी, वहां पे मैंने लगभग 7-8 चौके उनके देखे हैं जो कि एज लग कर गए हैं फाइन लेग के एरिया में। तो वहां पे वो कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर तेज आप 140-45 की स्पीड से अगर बॉल डालते हैं उनके उनके गट्स में या फिर थाई रीजन पे, तो वहां पे इतने कंफर्टेबल नहीं दिखे हैं। लेकिन अगर इस लेंथ को आप मिस करोगे, थोड़ा भी अगर आप स्लॉट में जाओगे या फिर थोड़ा भी अगर शॉर्ट जाओगे, तो वहां पे वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आपको बहुत प्रिसाइज बॉलिंग करनी होगी इनके खिलाफ। और जो एक मैंने एक चीज देखी है कि भाई स्पिन के खिलाफ, थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ तो फंसेंगे। अजिंक्य रहाणे और फिन एलन दोनों, जो कि हमारे पास अकील हुसैन के रूप में एक वेपन है, वहां पे हम इसको इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे करूंगा। लेकिन एक जो फास्टर का एक और कह सकते हैं वेपन हो सकता है इनके खिलाफ, पहले तो आप स्विंग कराइए। अगर आप स्विंग कराते हैं तो भाई मतलब उनको आप आउट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से खलील अहमद इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, वो जो वाइड जा रहे हैं बार बार हमने देखा है। प्रथम निशंका के खिलाफ कई बार आपने देखा शॉर्ट गए, वाइड गए, वहां पे उन्हें मार पड़ी। तो अगर आप एलन के खिलाफ ये सारी गलतियां करते हैं तो फिर से आपको मार पड़नी तय है। तो ये गलतियां नहीं करनी, उनको जरा भी विट नहीं देनी है। और अगर आप विट देना चाहते हैं तो आप उनको ऊपर बॉलिंग करिए और स्लोअर वंस का इस्तेमाल करिए, वहां पे वो फंस सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा कि भाई अगर आप उनको शॉट डालेंगे और विट देंगे तो भाई बहुत खतरनाक वो बैट्समैन है। फिर जैसे कि मैंने बताया भाई अकील हुसैन अपने पास एक ऐसा वेपन है जिसको हम लोग अजिंक्य रहाणे और फिन एलन दोनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अजिंक्य रहाणे की मैंने थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ कि भाई अजिंक्य रहाणे को अगर आप पैड्स पे डालेंगे या फिर थोड़ा ऊपर ऊपर डालेंगे तो भाई बहुत खतरनाक है। उनको पेस पसंद है, जब बॉल उनके बैट पे आके लगती है तो भाई वो बहुत खतरनाक बैट्समैन हो जाते हैं, हमने देखा है। इसीलिए जो उनको वानखेड़े का मैदान है या फिर केकेआर का जो मैदान है, ईडन गार्डन्स, वो सूट करता है। क्योंकि भाई वहां पे जो बॉल है वो बैट पे आके लगती है, तो वही आपको नहीं देना है। आप स्पीड वेरिएशन शुरू से कर सकते हैं। अगर स्विंग नहीं हो रही है, आप स्पिनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया भाई अकील हुसैन का इस्तेमाल करिए। वहां पे जो अजिंक्य रहाणे वो फंस सकते हैं। बात करें अगर कैमरन ग्रीन के, तो भाई कैमरन ग्रीन के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अकील हुसैन और नूर अहमद के खिलाफ काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। तो मुझे लगता है कि भाई उनको आप पेस से बीट कर सकते हैं। लगातार पेस में चेंजेस या फिर ओवरटन की हार्ड लेंथ, गुरजपनीत की हार्ड लेंथ, वहां पे आप उनको फंसा सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें नीचे जो उनका लोअर ऑर्डर है, वहीं पे जहां पे रिंकू सिंह आते हैं, तो भाई रिंकू सिंह फंस रहे हैं इस समय, वो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। और उनको भी अगर आप जो हिटमी बॉल्स नहीं देंगे और अच्छे लेंथ अच्छे एरियाज में डालेंगे, जो कि काफी बखूबी निभा रहे हैं हमारे जो दो फास्टर्स हैं, जैसे कि गुरजपनीत और ओवरटन, जिन्होंने मिड ओवर्स की जिम्मेदारी ली है, तो मेरे हिसाब से उनको आप शांत कर सकते हैं। अंशुल कंबोज काफी अच्छी तरीके से डेथ ओवर्स की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बस जो दो बॉलर्स हैं हमें उनको क्लिक करना चाहिए, जो कि है हमारे नूर अहमद और खलील अहमद। अहमद ब्रदर्स अगर क्लिक कर जाते तो हमारे जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब देखो अगर प्योर क्रिकेट के हिसाब से हम लोग देखें कि जिस तरीके से दोनों ही टीम्स परफॉर्म करें, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन है दोनों ही टीम्स का, तो उस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स का 100% अपर हैंड है। वो मतलब टैक्टिकली भी मेरे हिसाब से ऊपर है और कॉन्फिडेंस में भी ऊपर है। अब देखो क्रिकेट जिस तरीके की गेम है, जैसा कि आपने यही गेम देखा होगा जो एसआरएच और आरआर वाला हुआ था, किसको लगा था कि भाई इस तरीके से आरआर की हालत होगी? किसी को नहीं लगा था। तो भाई अगर दिन हुआ केकेआर का तो फिर हराना मुश्किल होगा। लेकिन अगर क्रिकेट के हिसाब से देखें जिस तरीके से खेल रही हैं दोनों टीमें, तो चेन्नई सुपर किंग्स को इस मैच को जीतना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। वहीं पे अगर चेंजेस की बात करें हम लोग थोड़ी सी, तो जैसे कि मैंने बताया भाई एमएस धोनी के आने के चांसेस काफी कम है। सीएसके अनचेंज जा सकती है। वहीं पे अगर बात करें केकेआर की, तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती रिटर्न करे। अगर पिच की हम लोग बात कर ले थोड़ी सी, तो पिच ब्लैक सॉइल वाली रहने वाली है और हाई स्कोरिंग यहाँ पे एनकाउंटर होने वाला है एक बार फिर से। पहले टॉस जीती है तो पहले बॉलिंग करने का फैसला करिए, क्योंकि बाद में ड्यू आती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी जो ड्यू है वो और आती जाएगी। तो यही एक मंत्रा होना चाहिए भाई, चेस करने को आप देखिए। और अगर आप टॉस नहीं भी जीतते हैं, तो जिस तरीके से केकेआर खेल रही है, मुझे लगता है कि भाई अगर आप टोटल अच्छा बनाएंगे 200 220 उसके आसपास, तो उनको चेस करना भी काफी मुश्किल होगा, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में वो चल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं आखिर में यही कहूंगा कि भाई क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर आप देखें तो सीएसके का 100% अपर हैंड है। लेकिन अगर लक फैक्टर अगर केकेआर के साथ में चला जाता है तो भाई वही जीत सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को जीतना चाहिए इस मैच को। तो चलिए फिर, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने थॉट्स प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सीएसके फैंस प्लीज आपसे तो खास गुजारिश है, प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं कितना भी कह लो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, प्लीज जाके ज्वाइन करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।